नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरा गला बैठा है क्योंकि जैसा कि आजकल पता है बाजू टूटा है तो दवाइयाँ भी खा रहे हैं। ऊपर से बारिश का इतना मौसम ख़राब है कि बार बार बारिश में भीगना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये समस्या है कि लिंग छोटा है या इसकी मोटाई नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन आज एक और नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं पिछले जो नुस्खे थे उसके बारे में बात करूँगा। दोस्तों, सबसे पहला, चमेली का शुद्ध तेल। अगर आप लिंग के ऊपर मालिश लगातार करते रहते हैं तो इससे भी लिंग की लंबाई मोटाई दोनों बढ़ती है। नंबर 2 बताया था मैंने, बकरी के घी की मालिश। तीसरी बताया था जो दुर्लभ चीज़ है वो था शेर की चर्बी की मालिश। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग जो 40-50 साल के हैं वो प्रश्न करते हैं क्या उनके लिंग की लंबाई बढ़ सकती है। दोस्तों, जब लिंग में तनाव जो है वो पूरी तरह आ जाएगा, अंदर जो वीर्य है वो पूरा है, गाढ़ा है या गाढ़ा हो चुका है, वीर्य पतला नहीं है, तो लिंग की जो लंबाई है वो जितना उनका साइज है 1 आधा इंच जो है वो स्वतः ही बढ़ जाता है। लेकिन शर्त यह है जितना आपका ढीला अंग रहेगा लंबाई उसकी उतनी ही कम रह जाएगी। जितना तनाव अधिक होगा, वीर्य भरपूर होगा, उतना ही वो उसकी लंबाई जो है 1-1.5 इंच जो है स्वतः हो जाती है उसकी। लेकिन कुछ लोगों की जो लिंग की मोटाई है वो कम है या लंबाई कम है, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक और चीज़ कहूँगा, मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। किसी भी पुरुष की लिंग की मोटाई जो है वो 31 साल से 33 साल तक 1 इंच से 3 इंच तक इन नुस्खों के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन उसके बाद जो अगर आप लंबाई बढ़ाने की बात करेंगे या मोटाई बढ़ाने की बात करेंगे, उसमें 1 आधे इंच का फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। आपको 50 साल वाला व्यक्ति मुझे कहे कि मेरा जी 4 इंच का है, 7 इंच का हो जाए, नेवर, कभी नहीं होगा। हाँ, अगर लिंग में तनाव पूरा है, ढीलापन नहीं है, तो 1 आधा इंच वो उसमें सुधार हो सकता है। तो दोस्तों, अब नुस्खे की ओर चलता हूँ। दोस्तों, ये बहुत अचूक प्रयोग होते हैं। लिंग में कड़कपन के लिए भी अलग नुस्खे होते हैं, वीर्य पतला है उसके लिए भी अलग नुस्खे होते हैं, और वीर्य गाढ़ा करने के लिए भी अलग अलग नुस्खे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए जिमीकंद का रस। जिमीकंद आजकल के मौसम में मिल जाता है। ये इतना सा गट्ठा होता है, कोई 1 किलो का पीस होता है, कोई 2 किलो का, इस हिसाब से जिमीकंद, जिसको हम सूर्ण भी कहते हैं, ये भूमिकंद एक कंद है। इसके बाद दोस्तों, नंबर 2 पर आएगा घी। जिमीकंद का आपको रस निकालना है। दूसरे नंबर पर चाहिए आपको घी। तीसरे नंबर पर चाहिए आपको भीमसेनी कपूर। चौथे नंबर पर चाहिए आपको पीपल पेड़ वाला नहीं, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान के ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है शहद। शहद के बाद आएगा धतूरा, धतूरे का रस, धतूरा नहीं, धतूरे का रस, या पत्तों का निकाल सकते हैं आप। इसमें काले सफेद धतूरे का कोई प्रश्न नहीं है। आप
जैसे जितना आपको रस चाहिए उतना पत्तों को आप ग्राइंड करके निकाल सकते हैं। और इसके बाद चाहिए आपको सुहागा। इन सारी चीज़ों को आपने पीसना है बिल्कुल बारीक। पहले तो जो जैसे आपका पीपल हो गया, सुहागा हो गया, जो भी सॉलिड चीज़ें हैं वो आपने मिल अच्छी तरह एक मतलब पाउडर कर लेना है इनको घोट घोट के। अब ये जो चीज़ें हैं जितना मैंने आपको बताया ये सभी बराबर मात्रा में चाहिए। जैसे दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिमीकंद का रस, घी, कपूर, फिर आ गया पीपल, शहद, सुहागा, धतूरे का रस। ये आपको चीज़ें चाहिए। जैसे पीपल है, कपूर है, ये जो सॉलिड चीज़ें हैं उसको आपने पहले पाउडर कर लेना है। सभी को आपने बराबर मात्रा में ले करके इसको जितने भी रस बताए फिर डाल देना है। बराबर होनी चाहिए सारी मात्राएं, मतलब एक नहीं ऐसा कम ज़्यादा हो गया वो नहीं करना है। 1 महीना आपने सेशन को छोड़ करके इसका लिंक के ऊपर इसको लगाना है। और 1 महीने में निश्चित तौर पर आपकी दोस्तों लिंक की लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ने के साथ साथ इसकी मोटाई बढ़ेगी और इसमें कठोरता भी आएगी। दोस्तों ये अनुभूत प्रयोग होते हैं ये, पर ये इलाज जो है वो उन रोगियों के लिए है जिनमें लंबाई या मोटाई कम है। अब शीघ्र पतने वाले इसको लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जिसका वीर्य पतला है इसका नुस्खे का प्रयोग करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले हमें अंदर से वो चीज़ें ठीक करनी होगी तब ये चीज़ें असर करेंगी। तो दोस्तों अंत में सभी माता भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।